नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संसाधन और उसका विकास को अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं सबसे पहले संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो संसाधन क्या है, यानी हमारे पर्यावरण में मौजूद वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, संसाधन कहते हैं। यानी इस धरती पर मौजूद कोनो भी चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करे, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आया समझ में? जैसे कि ये मार्कर है, क्या है भैया, मार्कर है। तो मार्कर से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर रही है, कर रही है। तो ये क्या हुआ भैया, संसाधन हुआ। ये बोर्ड है, तो बोर्ड हमारा आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो ये क्या हो गया, संसाधन हो गया। तो समझ में आ गया। जैसे आप लोग अभी पढ़ते होंगे तो कॉपी कलम लेके पढ़ते होंगे, तो कॉपी कलम आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है, हाँ, तो वो क्या हो गया, संसाधन हो गया। यानी कोनो भी चीज जो आवश्यकताओं को पूरी करे, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आया समझ में? विकास क्या हो, विकास को समझते हैं। ठीक है, विकास जैसे कि आपका दादा परदादा जो होंगे, उस ससुराल जब जाते होंगे तो क्या चीज से जाते होंगे, पैदल या ज्यादा से ज्यादा साइकिल से जाते होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण होते गया इस जहां का, इस धरती का, ठीक है, वैसे वैसे संसाधन में विकास होते गया। जैसे क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की जो मांग बढ़ती गई, ठीक है, इसलिए विकास भी होना लाजमी था दोस्तों। तो पहले साइकिल जाता था, अब आप साइकिल से जाइएगा ससुराल, नहीं, आपको मोटरसाइकिल चाहिए। तो वही विकास हो गया। ऐसा समझ में कि संसाधन का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। जैसे जैसे हमारी मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे संसाधन का क्या होते जा रहा है, विकास होते जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। दूसरा कौन सा संसाधन, अजैव संसाधन। कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है, यानी वैसे संसाधन जिसमें जीवन मौजूद हो, या वैसे संसाधन जो जीवित वस्तुओं से हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये पेड़ है, पेड़ से हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं या नहीं करते हैं, बताइए। तो करते हैं, तो ये जीवित है कि नहीं जी, सजीव है। तो सजीव है यानी जैव संसाधन है। यानी कोई भी चीज जिसमें जीवन मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन, और हमारे आवश्यकताओं को पूरी करता है, इसलिए वो संसाधन हो गया। तो ये कौन सा संसाधन हो गया, जैव संसाधन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, अजैव संसाधन क्या होता है भैया, कि वैसा संसाधन जिसमें जीवन मौजूद नहीं होता है। ठीक है, जैसे में हो गया धातु, धातु में आपका क्या आ गया, जैसे कि मान लीजिए कि कुदाल हो गया, ये सब जितना चीज है सब धातु से बना हुआ होता है। यानी धातु मतलब और बहुत सारा चीज जो जिसमें जीवन मौजूद नहीं हो। ठीक है, जैसे कि इसका यूज कर रहे हैं मार्कर का, तो क्या मार्कर में जीवन मौजूद है, नहीं है, तो इसको कौन सा संसाधन बोलेंगे, अजैव संसाधन बोलेंगे। कौन दिक्कत भैया, जैव संसाधन किसे कहते हैं, जिसमें जीवन मौजूद हो। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जिसमें जीवन मौजूद नहीं हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, ठीक है, समाप्यता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन भैया, पहला नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा कौन हो गया, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। आगे समझ में, समाप्यता के आधार पर, के नाम से ही पता चल रहा है कोई भी चीज जो समाप्त होने वाला है, ठीक है, कि समाप्त नहीं होने वाला है, उसके आधार पर संसाधन को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो भैया नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, बता दीजिए। यानी वैसे संसाधन जिसका हम लोग पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिसका पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे कि जल, पानी हम पीते हैं तो फिर से इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अनवीकरणीय संसाधन जिसका पुनः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोयला है, ठीक है, कोयला को एक बार जला देंगे तो क्या हो जाएगा, राख, फिर से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते जी। तो ये आपका क्या हो गया, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि यहाँ पे कोयला है, यहाँ पे कोयला खुद कर निकाल लिए, तो फिर से वहां अपने आप जन्म लेगा,
नहीं लगा तो वहां से खत्म हो गया, फिर से उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वो लिमिटेड संसाधन है, दैट इज कॉल्ड अनवीकरणीय संसाधन। ऐसा समझ में, जिसका इस्तेमाल पुनः नहीं किया जा सकता है भैया, उसी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में, दो भागों में, पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है, जिसका पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। अनवीकरणीय क्या होता है, वैसे संसाधन जिसका पुनः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसमें पेट्रोलियम आता है, कोयला आता है, यानी कोई भी चीज जिसका पुनः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इट इज कॉल्ड अनवीकरणीय संसाधन।